नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। खबर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है। कमलनाथ, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी के नाम। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये बात सामने आई। राऊ सीट से जीतू पटवारी का नाम सामने आया है। तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत जहां कहा कांग्रेस की ओर से यह गया कि हम श्राद्ध में नाम का ऐलान नहीं करेंगे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत, पहला दिन, और ये देखिए उम्मीदवारों के नाम के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसमें कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी का नाम शामिल है। इनकी सीट भी सामने आ चुकी है। बघेल, टीएस सिंहदेव और जो बड़े नाम हैं वो भी सामने आ चुके हैं कि वो चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ की ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, ये बताएं, माफ कीजिए, कि जिस तरीके से इन नामों को देखा जाए, कौन कौन से बड़े नाम हैं और क्या ये एंटिसिपेटेड था कि इन्हीं जगहों से वो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल देखिए, बड़े नामों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। पाटन सीट है, रायपुर से 1 घंटे की दूरी पर है, दुर्ग जिले में आता है। एक बार फिर पाटन उनकी परंपरागत सीट है। हालांकि एक बार वो हार भी चुके हैं 2008 में इस सीट से, लेकिन पाटन से एक बार फिर भूपेश बघेल मैदान में होंगे। टीएस सिंहदेव वरिष्ठतम नेताओं में से एक और उप मुख्यमंत्री राज्य के, वो अपनी परंपरागत सीट अंबिकापुर, जो सरगुजा इलाके में पड़ती है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, उससे एक बार फिर मैदान में होंगे। इसके अलावा अमरजीत भगत, ये भी एक महत्वपूर्ण नेता हैं। ये सीतापुर, जो कि एसटी सीट के तौर पे रिजर्व है, वहां से मैदान में होंगे। चरण दास महंत, जो कि स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सक्ती सीट से एक बार फिर मैदान में होंगे। ताम्रध्वज साहू, जो गृह मंत्री हैं, वो दुर्ग रूरल यानी दुर्ग ग्रामीण सीट से मैदान में होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोहम्मद अकबर मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, कवर्धा सीट से मैदान में होंगे। एक मंत्री की टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी। 1 से 2 मंत्रियों की लिस्ट खतरे में थी, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है उसमें बघेल सरकार की सभी मंत्रियों को एक बार फिर टिकट दिया गया है, उनमें विश्वास जताया गया है। हालांकि विधायकों की टिकट बड़े पैमाने पर कटने वाली है, लेकिन संभवतः ये मानकर कि मंत्री की टिकट अगर कटी तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। किसी भी मंत्री की टिकट नहीं कटी है। हालांकि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 से 2 मंत्री की टिकट जो है खतरे में जरूर थी, लेकिन खैर अब वो कोई बात, उसकी जरूरत नहीं है। सबको जो है वो टिकट मिल चुका है। इसके अलावा दीपक बैज, ये लोकसभा सांसद हैं बस्तर से, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, युवा नेता हैं, चित्रकूट सीट से पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे और इसके बाद लोकसभा चुनाव में उतरे, और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो उस सीट पर उपचुनाव हुआ था। दीपक बैज को, और वहां से कांग्रेस का ही विधायक है चित्रकूट सीट से, लेकिन उनकी जगह पे दीपक बैज, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद भी हैं, उन्हें एक बार फिर चित्रकूट सीट से उतारा गया है। तो ये बड़े नाम हैं छत्तीसगढ़ की लिस्ट में। 90 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जिस तरीके से इस लिस्ट आने के बाद अब इसका एनालिसिस शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।